मध्य प्रदेश के सागर जिले से आई खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया। गजलीवन इलाके के शिव मंदिर में सुबह पूजा के वक्त लोगों ने देखा कि मंदिर में रखा शिवलिंग किसी ने तोड़ दिया है। ये नजारा देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ ही देर में खबर पूरे इलाके में फैल गई और सैकड़ों लोग मंदिर के बाहर जमा हो गए। पुलिस और प्रशासन को तुरंत मौके पर पहुंचना पड़ा ताकि माहौल बिगड़ने से रोका जा सके। जांच शुरू हुई, आरोपी युवक गिरफ्तार कर लिया गया और प्रशासन ने कहा कि हालात अब काबू में है। लेकिन सवाल वही उठता है, आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? क्या ये संयोग है या सोची समझी साजिश? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब किसी मंदिर को इस तरह निशाना बनाया गया हो, और जो ऐसा करता है उसका मकसद सिर्फ एक होता है, समाज में जहर घोलना, नफरत फैलाना। वो ये नहीं सोचता कि मंदिर को नुकसान पहुंचाकर वो करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। ऐसे लोगों का ना तो कोई धर्म होता है, ना कोई इंसानियत। उनका एकमात्र एजेंडा होता है नफरत का कारोबार। सागर की इस घटना से पहले अलीगढ़ और कानपुर में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हो चुकी हैं। अलीगढ़ में मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद जैसे शब्द लिखे गए ताकि माहौल को भड़काया जा सके। वहीं कानपुर में खेत के बीच बने एक छोटे से मंदिर में मूर्तियों को तोड़ दिया गया। शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा खंडित मिली। गांव में गुस्सा फैल गया। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन हर बार कहानी लगभग एक जैसी होती है। कोई एक व्यक्ति या छोटा ग्रुप ऐसी हरकत करता है, फिर सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल होते हैं और समाज दो हिस्सों में बंटने लगता है। दरअसल ये घटनाएं केवल तोड़फोड़ की नहीं बल्कि एक रणनीति है, जिसमें इस तरह की हरकत को धर्म बनाम धर्म का रूप देकर तनाव फैलाया जाता है। ऐसे लोग किसी मजहब के नहीं होते, वो सिर्फ नफरत के सौदागर होते हैं। उनका लक्ष्य साफ है, लोगों के बीच दीवार खड़ी करना और राजनीति या निजी फायदे के लिए माहौल बिगाड़ना। भिंड जिले की घटना तो और भी चौंकाने वाली थी। यहाँ 11वीं सदी के ऐतिहासिक दधीश्वर शिव मंदिर में रात के समय में किसी ने खुदाई कर दी। नंदी की मूर्ति तोड़ दी गई। शिवलिंग के पास गड्ढा खोद दिया गया, जैसे कोई खजाने की तलाश में आया हो। कहा जाता है कि ये मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में बना था। जब यहाँ तोड़फोड़ हुई तो लोगों ने कहा ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि आस्था पर हमला है। पुलिस ने तुरंत गड्ढा भरवाया, नई मूर्ति स्थापित कराई और जांच शुरू की। लेकिन सवाल वही, मंदिर ही बार बार क्यों निशाने पर आते हैं? क्या इसके पीछे कोई पैटर्न है? कई बार ये अपराध साधारण हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे धर्म की लड़ाई में बदल दिया जाता है। और यही सबसे खतरनाक ट्रेंड है, जहां आधी सच्चाई और पूरी नफरत मिलकर समाज को तोड़ देती है। अब जब आप सागर, अलीगढ़, कानपुर और भिंड की घटनाओं को एक साथ देखें तो एक साफ पैटर्न सामने आता है। हर जगह मंदिर निशाने पर, हर बार सोशल मीडिया पर भावनात्मक तस्वीरें और वीडियो वायरल, और हर बार कुछ लोग इन्हें धर्म बनाम धर्म की लड़ाई में बदलने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रेंड है जो लोगों के दिलों में शक और नफरत के बीज बोता है। असली मकसद है समाज को बांटना, लोगों की आस्था को चोट पहुंचाना और फिर इसका राजनीतिक फायदा उठाना। ये ट्रेंड अब किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहा। देश के कई हिस्सों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं मंदिर में तोड़फोड़, कहीं धार्मिक जुलूस पर हमला, कहीं दीवारों पर भड़काऊ नारे। जो ऐसा करते हैं वो ना तो किसी धर्म के सच्चे अनुयायी होते हैं, ना उन्हें इंसानियत की परवाह है। उन्हें न भगवान का डर है, न कानून का। उनका मकसद बस एक है, अपनी नफरत को प्रचार में बदलना और सोशल मीडिया के जरिए आग फैलाना। हर बार गिरफ्तारी होती है, केस दर्ज होता है और कुछ दिन बाद मामला शांत पड़ जाता है, लेकिन सोच वही रहती है। वो सोच जो मानती है कि अगर लोगों की आस्था पर वार किया जाए तो समाज में आग लगाना आसान हो जाएगा। लेकिन अब सवाल है, इससे बचा कैसे जाए? इसका जवाब है, कानून को तेज और पारदर्शी कार्रवाई करनी होगी। ऐसी घटनाओं की जांच जल्द पूरी होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिले। दूसरी बात, सोशल मीडिया की अफवाहों पर लगाम जरूरी है। कई बार आधी सच्चाई या फेक खबरें माहौल बिगाड़ देती हैं, इसलिए लोगों को खुद जिम्मेदार बनना होगा। किसी भी वायरल खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करें। और तीसरी बात, समाज को खुद जागरूक होना होगा। चाहे मंदिर हो या मस्जिद, हमला किसी पर भी हो, हमें एक होकर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ खड़ा होना होगा, क्योंकि असली ताकत हथियार में नहीं, एकता और समझदारी में होती है। और असली धर्म वही है जो समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।